लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। इसी बहाने अखिलेश यूपी में तमाम छोटे दलों को बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी का न्योता भी दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश की यह अपील अभी यूपी में ज्यादा असरदार दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां जमीन पर उतरकर अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं, ताकि बड़ी पार्टी से गठबंधन की सूरत में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकें। ऐसे जितने लोग हैं जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, उन सब दलों को समाजवादी पार्टी साथ लेगी। चुनावी दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में जीत के लिए ये अखिलेश यादव का सियासी मंत्र है। छोटे छोटे दलों को साथ लाना और इसी के दम पर बीजेपी को मात देने का समीकरण बनाना। इसी कोशिश के तहत समाजवादी पार्टी हर छोटे दल पर डोरे डाल रही है और अखिलेश उन्हें बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का न्योता दे रहे हैं। हमें खुशी है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और विकास पर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे जितने लोग हैं जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, उन सब दलों को समाजवादी पार्टी साथ लेगी। अखिलेश बार बार कहते रहे हैं कि वो इस चुनाव में बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि यूपी में सक्रिय छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए कितने तैयार हैं और अगर अखिलेश को इन दलों का साथ मिलता भी है तो उन्हें कितना फायदा होगा। फिलहाल यूपी में तमाम छोटे दल अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं और इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव हैं ओम प्रकाश राजभर और उनके सहयोगी असदुद्दीन ओवैसी। दोनों संख्या बल का हवाला देकर बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं, लेकिन अखिलेश के न्योते पर अभी उनका कोई ध्यान नहीं है। हम लोग धरातल पे अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सीटों के संबंध में हम लोग बैठ करके उसको तय कर लेंगे, अभी समय उसमें। सिर्फ हम लोग अपने अपने विधानसभा जहां जहां जिसको तैयारी कर रहे हैं, जो मजबूत सीटें हैं वहां जो लड़ना चाहते हैं वो पार्टी अपना काम कर रही है। हम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब का भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा हैं और इसमें जो वंचित समाज के कई समाज हैं जिनको ओम प्रकाश राजभर साहब ने उनको जमा किया है और भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम भी उसका हिस्सा हैं और मुझे यकीन है कि ये एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर रहा है और ये सही मानों में ही हिंदुत्व की ताकतों को मुकाबला कर सकते हैं। छोटे दलों को साथ लाने के पीछे अखिलेश यादव का पूरा गणित ओबीसी वोटरों पर पार्टी की पकड़ फिर से मजबूत करना है, क्योंकि पिछली बार गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी के पाले में जाने से अखिलेश को यूपी की सत्ता गंवानी पड़ी थी। यह हाल तब था जब अखिलेश कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे और ये गठबंधन जमीन पर कोई असर नहीं दिखा सका था। लोकसभा चुनाव में अखिलेश मायावती के साथ आए, तब भी समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें ही हासिल कर सकी थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब इतने बड़े दलों का साथ अखिलेश को बड़ा फायदा नहीं दिला सका, तो छोटे छोटे दलों का साथ जीत की कितनी गारंटी दे पाएगा। छोटे दलों को साध कर जीत के अखिलेश के दावे पर पुराने सहयोगी पहले ही हमला बोल चुके हैं। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना और करना एसपी की महालाचारी नहीं तो और क्या है। इन हमलों पर सवाल हुआ तो अखिलेश ने कह दिया कि वो मायावती का ट्वीट ही नहीं देखते। देखिए, मैं किसी का ट्वीट उसका नहीं ट्वीट देखता हूं जो खुद ट्वीट ना करता हो, और ट्वीट पे क्या लिखा जा रहा है ये हो सकता है उनके विचार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनका हमेशा सम्मान करती रही और हम आगे भी सम्मान करेगी। लेकिन मायावती नहीं, अब जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी अखिलेश पर केवल जबानी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तंज किया है। बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। बड़े दलों से किनारा कर अखिलेश बीजेपी के खिलाफ छोटे छोटे दलों का मोर्चा बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। पहले भी सपा ने, बसपा ने, माकपा ने, कांग्रेस ने, सबने चुनौती दी और पराजित हुए। अब 1-2 दल और आ गए हैं, वो भी चुनौती देंगे, सब मिलकर लड़ें तब भी पराजित होंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है
निचले बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के आधार पर अपनी नीति और सिद्धांतों के आधार पर काम करती है और उसी के आधार पर जनता के दरबार में जाती है। चुनावी माहौल के बीच अखिलेश यादव इसी कोशिश में हैं कि वो पूरी मजबूती से बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरें। लेकिन यूपी के रण में कौन से दल मैदान में उनके साथ होंगे, ये बात साफ होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लखनऊ से संतोष कुमार और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। यूपी चुनाव में हाथ आजमाने के लिए उतरे ओवैसी के मिशन की शुरुआत ही विवाद से हुई है। महमूद गजनवी के भांजे की मजार पर ओवैसी ने चादर चढ़ाई तो सूबे की सियासत में बखेड़ा शुरू हो गया। खुद ओवैसी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस विवाद के बीच ओवैसी मुस्लिम वोटों की ताकत के सहारे यूपी में बड़ा खेल करने का दम भर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूपी आए, चुनाव प्रचार का आगाज किया और विवादों की शुरुआत हो गई। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर ओवैसी ने चादरपोशी की तो यूपी में मजार बनाम स्मारक वाली सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर महमूद गजनवी के भांजे की मजार पर चादर चढ़ाने का मकसद क्या है। पूरे राजभर समाज का अपमान है, पूरे देश को प्यार करने वालों का अपमान है, देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दिया उनका अपमान है। आप हमसे ये पूछना चाह रहे हैं, सैयद सालार मसूद जो एक आक्रांता था, बताइए, देश पर आक्रमण करने वाला था, जिसने लाखों हजारों हिंदुओं की गर्दन काटने का जिसके ऊपर आरोप था, देश पर आक्रमण करने का जिसके ऊपर आरोप था, ऐसे लोगों की मजार पर जाकर ये ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार को ओवैसी बहराइच आए थे। पहले उन्होंने दफ्तर का उद्घाटन किया और फिर सैयद सालार की दरगाह पर गए। अब ओवैसी का इस मजार पर जाना बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1034 में महाराजा सुहेल देव ने मसूद गाजी को युद्ध में मारा था। यानी ओवैसी ने उस सालार मसूद गाजी की मजार पर सजदा किया जिनसे सुहेल देव का युद्ध हुआ था। वो सुहेल देव जिनके नाम की राजनीति ओम प्रकाश राजभर करते रहे हैं और अब बीजेपी इसी बहाने ओम प्रकाश राजभर को घेर रही है। ये लोग क्या करना चाहते हैं? समाज ऐसे लोगों को कभी माफ करेगा? डेवलपमेंट के बारे में अपने राजनीतिक स्वार्थ में इतना अंधे हो गए हैं लोग, राष्ट्रभक्तों का अपमान कर रहे हैं, देश के गुनाहगारों का सम्मान कर रहे हैं। वो एक अलग समय था जब विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण के उद्देश्य से आए और लड़ाई हुई, मारे गए। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भारत के ओवैसी जी हैं, न कि विदेश के हैं। आज वो देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उसमें हम मेंबर हैं। तो हम लोगों ने अपने अधिकार के लिए, हक के लिए एक मोर्चा बनाया है। ये बात कही जा रही है ना, आपने देखा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी समझौता करके सरकार बनाते हैं। इन हमलों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी के इस मजार प्रकरण से मुस्लिम और राजभर वोटों की गोलबंदी वाला गणित गड़बड़ा गया है। पूर्वी यूपी में 18% के करीब राजभर समुदाय की आबादी है। 15 जिलों में 60 सीटों